खूबसूरती के साथ समीर जी ने मुझे प्रस्तुत किया है। समीर सर, बहुत अलग, बहुत टेस्टी। देखिए, अक्सर ना चावल हमारे घर में अमूमन बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही स्टाइल में या कुछ गिने चुने तरीके से ही हम चावल बनाते हैं। लेकिन अगर हम अपने जोन से बाहर निकले और उसमें कुछ चेंज करें तो कुछ डिफरेंट बन सकता है। जी हाँ, ऐसी कर्नाटक की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है चित्राना, और ये बनाएंगे शेफ़ समीर गुप्ता, जो कि वर्ल्ड रिनोन्ड शेफ़ हैं। और वो इसलिए हैं कि उन्हें चीज़ों की एक्चुअल डेप्थ पता है, एक्चुअल उनके पास नॉलेज है। तो चलिए उनसे कुछ और नॉलेज लेते हैं और सबसे पहले वेलकम करते हैं शेफ़ समीर गुप्ता जी का। समीर सर, द वर्तिका शो फर्स्ट इंडिया प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वर्तिका जी। और जैसे कि आपने कहा कि इस रेसिपी का नाम है चित्राना, तो बड़ा ही प्यारा और कुछ अलग सा नाम है जी, तो कुछ बताएं इसके बारे में। चित्राना साउथ का, स्पेशली कर्नाटका का एक राइस का डिश है। अच्छा। बहुत अलग अलग, क्योंकि राइस उनका स्टेपल फूड है। उनकी हर चीज़ में वो लोग राइस खाते हैं, चाहे डोसा है, चाहे इडली है, या कोई भी चीज़ है। राइस बहुत आयत से पाया भी जाता है और खाया भी जाता है। तो जिन दिनों कैरी का मौसम होता है, यानी कच्चे आम का, अच्छा। उन दिनों ये चित्राना राइस बनता है। वैसे तो आजकल सब कुछ सारे साल अवेलेबल है, लेकिन जब ये मौसम में होती है तो खैर मौसम की चीज़ की तो बात ही अलग है जी। तो चित्राना राइस बनता है कच्ची कैरी के साथ में, कच्चे आम के साथ में। अच्छा। और हल्की सी खटास होती है और वो चावल बहुत ही स्वाद लगता है खाने के अंदर, और उसके साथ फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो आज हम बना रहे हैं चित्राना राइस, यानी कि रॉ मैंगो राइस। वो जैसे कि कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे सीक्रेशंस होने लग जाते हैं। तो जैसे ही मैंने सुना ना वो चावल, उसके साथ कच्ची कच्ची सी कैरी, तो मेरे मुंह में ना वैसे सीक्रेशंस आने लग गए। तो भाई हम सब बनाएंगे अपने अपने घरों में, लेकिन पहले हम सीख लेते हैं, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं सर। तो वर्तिका जी, शुरू कर रहे हैं चित्राना राइस। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक मसाला बनाएंगे। तो मैं बहुत थोड़ा सा, यानी करीब 1 टेबलस्पून तेल में गरम कर रहा हूँ। ठीक है। जब ये हल्का सा गरम हो जाएगा तभी मैं इसमें डाल दूंगा चुटकी भर हींग, जिससे हमारा जो पूरा ऑयल है उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। करीब 1 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर सूखा धनिया डाल रहा हूँ। ठीक है। थोड़ी सी डाल रहा हूँ इसमें मैं दाना मेथी। ये हल्के हल्के तेल में ही थोड़ा सा सिक जाएंगे ये। ठीक है। इसी में मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा उड़द की दाल भी, करीब आधा चम्मच। और ये मसाला हल्का सा मेरा भुनना शुरू हो गया है। ठीक है। इसी में मैं डाल दूंगा थोड़ी सी सूखी हुई लाल मिर्ची और थोड़ा सा करी पत्ता। ठीक है। इसी में हम डाल देंगे 1/4 कप के करीब ताज़ा नारियल, जो कि बहुत इसके लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। जी बिल्कुल। देखिए, जो चीज़ जिस रीजन में पैदा होती है वहाँ बहुतायत से उसका प्रयोग किया ही जाता है जी। तो साउथ में नारियल बहुत होता है, तो बहुत यूज़ करते हैं उसको। तो इसको हमें जलाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है, बस ये हल्का सा भुन जाए। हाँ। तो अच्छा। हाँ, ये देखिए सब कुछ हो गया हमारा। ये मसाला भुन गया। थोड़ा सा तेल डाला था, हींग डाला, उड़द की दाल, साबुत धनिया, सूखी लाल मिर्ची, दाना मेथी, नारियल, ये सब हमने डाला, करी पत्ता डाला। और इसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पीस लेंगे थोड़ा सा। और इसको पीसना, पेस्ट नहीं बनाना है, उसको हमने दरदरा सा रखना है। जी ठीक है समीर सर। तो हमने मसाला हल्का सा भून लिया वर्तिका जी, और भूनने के बाद हमने इसको ठंडा कर लिया। ठंडा करके हम इसको मिक्सी में डाल दिया और इसको हम एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, पानी डालेंगे तो ये पेस्ट बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे और फिर हम अपना चित्राना राइस आगे बनाएंगे। ठीक है। समीर सर की मसाला इतना अच्छा बना है, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है जी। तो सपोज अगर हम ये मानते हैं कि ये बेस हो गया नारियल इसका जी। तो जैसे सपोज एक बोल हमने बिल्कुल फ्रेश नारियल लिया, उसमें हमें क्या क्या कितनी कितनी क्वांटिटी में मिक्स करना होगा? देखिए, एक बोल तो नहीं, आप बना के रख रहे हैं तो अलग बात है। वैसे जो अभी हम एक 4 या 6 लोगों के लिए जो चावल बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, ठीक है, 1 टीस्पून के करीब दाना मेथी, 1 टीस्पून उड़द की दाल और आधा कप हमने लिया
गया है इसके अंदर ताज़ा नारियल। अच्छा। यहाँ पे आप सूखा नारियल भी है तो कद्दूकस कराओ, वो भी काम में ले सकते हैं इसके अंदर। करी पत्ता है, लाल मिर्ची है, थोड़ा सा हींग है, और उन सबको हल्का सा भून के हमने दरदरा पाउडर जैसा बना लिया। ये मसाला हम कहीं और भी काम में ले सकते हैं? इस मसाले को आप प्लेन चावल के साथ मिला करके वैसे भी खा सकते हैं आप इसको। अच्छा, ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। जी, तो सबसे पहले हम मसाला हमारा बन गया, चावल हमारे उबले हुए हैं। वापस हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, आप करीब 2 टेबलस्पून, पहले हमने 1 टेबलस्पून लिया था। इसमें हम वापस थोड़ी सी हींग डाल देंगे, बिल्कुल वही चुटकी भर हींग डालना है। ठीक है। यहाँ पे हम आधा चम्मच जीरा भी डालेंगे। ठीक है। थोड़े से काजू डाल देंगे, आप काजू की जगह मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा। थोड़ी सी वापस उड़द की दाल, क्योंकि साउथ इंडियन बघार में उड़द की दाल बहुत अच्छा टेस्ट करती है। और थोड़ा सा राई हमने उस मसाले में नहीं डाली थी, राई हम यहीं पर डाल रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे काजू, जीरा, राई, हींग और जरा सी उड़द की दाल डाल दिया। काजू जैसे हल्का सा सुनहरा हो जाए हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे वापस से थोड़ा सा और। ठीक है। और इसमें अब हम डाल देंगे हमारी कद्दूकस करी हुई कैरी, जो कच्चा आम होता है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ये हल्का सा मिक्स हो जाए सब चीज़ों के साथ में। जी, और इसी के साथ हमने जो मसाला बनाया था ये सारा मसाला इसमें हम डाल देंगे। समीर सर, वाकई में कितनी डिफरेंट रेसिपी है चावल की कहने के लिए। जी, और ये मेरे पास उबला हुआ चावल है जी, और ये भी साउथ का ही राइस है, सोना मसूरी, जो मैं इसमें काम में ले रहा हूँ। अच्छा। ये शॉर्ट ग्रेन राइस होता है पर इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है वर्तिका जी। तो इसको अब हमने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। कैरी है और जो मसाला हमने बनाया था वो है, थोड़े से काजू हैं और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। ओके। लाल मिर्ची हमारे मसाले में थी। अच्छा। उसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जैसे 3 लाल मिर्च इसमें डाली थी, इसका बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर भी आ रहा है और तीखापन भी आ रहा है, और आम का खट्टापन, काजू का क्रिस्पीनेस, और ये शॉर्ट ग्रेन राइस की तो बात ही कुछ अलग है। ये देखिए हमारा ये राइस एकदम बढ़िया से तैयार हो गया। कच्ची कैरी का राइस, चितराना राइस। वाओ। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब हल्का सा ही तेल गर्म हुआ तो सबसे पहले समीर जी ने उसमें एकदम से हींग डाली, और वो आपने देखा होगा एकदम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे थी, ये भी नहीं लग रहा था कि तेल गर्म हुआ है क्या, और बाकी चीज़ें उन्होंने बाद में डाली। तो समीर सर, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि मतलब कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन एक नोटिस करने वाली बात है कि हींग अक्सर मैं देखती हूँ घी या तेल गर्म हो जाता है फिर एकदम डालते पूरी जल जाती है, और राई को आपने तब डाला जब तेल अपने टेम्परेचर पे आ गया। तो ये एक सीखने वाली बात है। तो समीर सर, ये वाकई में हम सबके लिए सीखने वाली बात है, वरना हींग का जो टेस्ट है वो भी चला जाता है, पर्पस ही खत्म हो जाता है। और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ समीर सर कि यहाँ पे आपने स्पेशली अभी साउथ के चावल का एक नाम लिया, तो उसमें कोई खास बात होती है? देखिए, शॉर्ट ग्रेन राइस है, पॉलिश्ड नहीं है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा। तो चूंकि जब साउथ वालों का खाना ही चावल है, तो अगर वो हमारी तरह से बहुत बढ़िया फैंसी बासमती खाएंगे तो फिर बहुत जल्दी पेट भर जाएगा, और वो डाइजेस्ट भी इतनी जल्दी नहीं होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इसलिए वो वाला चावल बहुत अच्छा है और इसको आप ज़्यादा मात्रा में खा भी सकते हैं। जहाँ तक सवाल हींग का है, एक सवाल हम आपसे उल्टा पूछेंगे कि जब पार्टी में जाना है तो परफ्यूम सुबह से लगाते हैं कि शाम को लगाते हैं? तो शादी मतलब जब जाना है तभी लगाते हैं। तो ठीक यही बात है कि तेज़ उसमें आप लगा देंगे या परफ्यूम पंखे के नीचे और उसमें चल रहे हैं तो तुरंत वो उड़ जाएगा। ऐसे ही तेज़ हींग इतनी सेंसिटिव है, इतना फूड का इतना बढ़िया परफ्यूम है वो, कि अगर तेज़ आंच में डाल दिया तो जाती जल जाएगा, तो उसका पर्पज़ ही सॉल्व नहीं होगा। बघार का पर्पज़ क्या है? उस तेल को फ्लेवरफुल कर देना। हाँ। तो इसलिए सबसे पहले हींग डाला तो पूरे ऑयल में उसका फ्लेवर आ गया, फिर आपने जीरा डाला, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तेज़ आंच में ही चटकती हैं, फॉर एग्जांपल राई, तो उस चीज़ को आप सबसे बाद में डाल दीजिए। वो सब कुछ कितना बैलेंस हो गया, और ऑयल आपका सो मच ऑफ गुड परफ्यूम्ड हो गया, द फूड परफ्यूम। बिल्कुल समीर सर, और यही छोटी छोटी बातें हमारे खाने में जान डाल देती हैं। क्यों कहते हैं कि दादी के हाथ से तो अलग बनती है, नानी के हाथ में तो अलग स्वाद था, बनाते तो हम भी वैसे ही हैं, बस कुछ छोटी बातें हैं, और यही छोटी छोटी बातें हमेशा मुझे समीर सर से सीखने को मिलती रहती है। तो चलिए सर, ये बन चुके हैं, हम इन्हें सर्व करते हैं। बिल्कुल, ये बन चुका है। तो वर्तिका जी, देखा आपने, अब इसमें मसाले वो सब तमाम दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें, इसके अंदर। हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ कर सकते हैं कि मसाला बना करके आप रख सकते हैं। जब भी आपको बनाना हो आप कैरी को कद्दूकस करिए और ये मसाले डाल के बना लीजिए। ये 15-20 दिन 1 महीने तक ख़राब नहीं हो सकता, नहीं होता, अगर आप इसको संभाल के काम में ले रहे हैं तो। और ये बहुत ही बढ़िया मसाला है, और जब इसको कोई खाता है नॉन साउथ इंडियन तो लगता है इतने सारे फ्लेवर्स आ कहाँ से रहे हैं। तो सारे फ्लेवर जो हमने दरदरा मसाला पीसा और इन चावल के साथ जो हमने छौंका, उसका सारा कमाल है। और आप इसको खा के देखिए, आपको पता लगेगा कि कितना फ्लेवरफुल राइस है।
राधिका जी, प्रस्तुत है आपके लिए चित्राना राइस। क्या बात है, जैसा इसका नाम खूबसूरत है वैसे ही खूबसूरती के साथ समीर जी ने मुझे प्रस्तुत किया है। समीर सर, बहुत अलग, बहुत टेस्टी। मतलब जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो ऐसे अगर आप इसको खाएंगे ना तो आप अज्यूम ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें है क्या। और कच्ची कैरी का टेस्ट है वो इतना अच्छा रहा, लेकिन आपको सिर्फ पता ही नहीं चलेगा। बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। अगर आपके घर में भी चावल बहुत बनते हैं तो इस बार इस तरीके से बनाकर देखिए चित्राना। उसमें कैरी का यूज़ करिए और ये मसाले को आप पहले से बनाकर रख सकती हैं और काम में ज़रूर से लीजिए। तो चलिए, ये रेसिपी एक बहुत यूनिक रेसिपी है, कर्नाटक स्पेशल है।